दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम सब जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर ऐसे मकाम पर क्यों पहुंचते हैं जहां हमें ये महसूस होता है कि हम किसी के लिए अहम नहीं रहे। जैसे हमारी मौजूदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ता। हम फोन करते हैं, जवाब नहीं आता। हम एहसास देते हैं, बदले में खामोशी मिलती है। और फिर दिल के अंदर एक चीख पैदा होती है, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? यही लम्हा सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है। और सच ये है कि अक्सर ऐसा किसी अजनबी के साथ नहीं होता। ये बेकदरी हमें उनसे मिलती है जिन्हें हम दिल से चाहते हैं। लेकिन क्या वाकया हम इतने बेकीमत हो चुके हैं? नहीं, असल बात यह है कि हमने खुद अपनी कदर घटा दी है। जब हम हर बात पर हाँ करते हैं, जब हम हद से ज्यादा एक्सेसिबल बन जाते हैं, जब हम हर बार नजरअंदाज किए जाने के बावजूद वापस पलट आते हैं, तो हम खुद अपनी अहमियत कम कर रहे होते हैं। याद रखें, लोग तब तक हमें अहम नहीं समझते जब तक हम खुद अपनी इज्जत करना ना सीखें। और आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी जबरदस्त साइकोलॉजिकल मूव सिखाऊंगा जिन्हें आप सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो न सिर्फ अपनी खोई हुई सेल्फ वर्थ वापस पा सकते हैं, बल्कि दूसरों की आंखों में अपनी वक़्त दुगनी कर सकते हैं। चलिए, अब वक्त है अपनी कदर वापस लेने का। ना गुस्से से, न झगड़े से, बल्कि खामोश, ज़हीन और नफसियाती अंदाज से। साइकोलॉजिकल मूव नंबर 1, खुद को दस्तरस से बाहर ले जाना। इंसान की फितरत है कि जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं करता। यही असूल रिश्तों पर भी लागू होता है। जब हम किसी के लिए हर वक्त दस्तयाब रहते हैं, जब हम उनकी हर कॉल पर दौड़ कर आते हैं, जब हम उनकी छोटी छोटी खुशी के लिए अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात कुर्बान कर देते हैं, तो कुछ वक्त के बाद वो हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे पहला साइकोलॉजिकल मूव ये है कि खुद को मुकम्मल तौर पर एक्सेसिबल ना रखें। यानी कुछ वक्त के लिए अपनी मौजूदगी को पीछे कर लें, अपने जज्बाती रद्द-ए-अमल को कम कर दें। हर मैसेज, हर कॉल, हर मुलाकात पर फौरन जवाब देना बंद कर दें। ये खामोशी वाला वक्फा किसी सजा के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी कुदरती अहमियत वापस लेने के लिए होता है। आप ये ना सोचें कि अगर मैं दूर हो जाऊं तो वो भूल जाएगा। नहीं, अगर आपका रिश्ता सच्चा है, अगर कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए कोई नरम गोशा बाकी है, तो आपकी कमी, आपकी खामोशी, आपकी दस्तरस से दूरी उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल वॉइड पैदा करेगी। वो सोचने पर मजबूर होगा, आखिर क्या हुआ? जो हर वक्त मेरे पीछे रहता था अब अचानक खामोश क्यों है? जिसने कभी हाँ से पहले ना ना कहा वो अब खुद गैब क्यों है? यही सवालात, यही बेचैनी एक वक्त पर उसे वापस खींच लाती है। लेकिन याद रखें, ये मूव सिर्फ तब काम करती है जब आप खामोश होकर खुद को बेहतर बनाना शुरू करें। यानी अपनी इमोशनल, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पर तवज्जो दें। लोग तब आपको याद करते हैं जब आपकी गैर मौजूदगी भी कुछ असर छोड़ जाए, और वो असर तब आता है जब आप खुद में कुछ खास होते हैं। इस दूरी को दिखावा ना बनाएं, वाकया खुद पे काम करें। जिस्मानी तौर पर फिट हो, ज़हनी तौर पर पुरअमन हो, और सबसे अहम, अपने जज्बात पर काबू पाना सीखें। एक वक्त आएगा जब वो शख्स जो कभी आपकी कदर न करता था, आपकी खामोशी को अपनी बेकरारी बना लेगा। और ये तब मुमकिन है जब आप ये सीख जाएंगे कि हर ताल्लुक में अपनी सेल्फ वर्थ को हमेशा जिंदा रखना जरूरी है। साइकोलॉजिकल मूव नंबर 2, गैर यकीनी रवैया इख्तियार करें। रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज बोरियत होती है। जब आपका रवैया हद से ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाए, यानी सामने वाला पहले ही जान ले कि आप हर बार कैसे रद्द-ए-अमल देंगे, तो आपकी शख्सियत का तजस्सुस खत्म हो जाता है। और जहाँ तजस्सुस खत्म हो, वहाँ कशिश भी खत्म हो जाती है। इसलिए दूसरा नफसियाती हथियार है अनप्रिडिक्टेबल रहना, यानी गैर मुतवक्का रद्द-ए-अमल देना। मिसाल के तौर पर, अगर आप हमेशा एक जैसे अंदाज में मोहब्बत जताते हैं, तारीफ करते हैं, तो कभी कभार अपने रवैये को बदलें। अक्सर कॉल करते हैं तो एक दिन इंतजार करें, क्या वो आपको कॉल करता है या नहीं। हमेशा मान जाते हैं तो एक बार इनकार करके देखें। ये रवैया उस शख्स को झंझोड़ेगा, क्योंकि उसे आपसे जो रिस्पांस एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला। यही बात उसके ज़हन में सवालात पैदा करेगी, क्या वो मुझसे बोर हो गया है? क्या वो बदल गया है? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उसका रवैया अब वैसा नहीं रहा? ये ज़हनी तजाद एक ताकतवर मुहर्रिक बन जाता है। वो शख्स आपको समझने, वापस अपनी तवज्जो हासिल करने और आपका दिल जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके लिए एक बैलेंस जरूरी है। अनप्रेडिक्टेबल होने का मतलब बेरहम या
बदतमीज बनना नहीं होता, बल्कि कभी डिस्टेंस, कभी क्लोजनेस, कभी खामोशी, कभी थोड़ी बातचीत, कभी मजाक, कभी संजीदगी, यानी खुद को मुकम्मल खोल कर ना रखना। याद रखें, इंसान फितरी तौर पर मिस्ट्री को पसंद करता है। जिसके बारे में हर चीज मालूम हो उसमें दिलचस्पी कम हो जाती है, लेकिन जिनके दिल का दरवाजा हमेशा आधा खुला हो वो बार बार उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है। और यही तकनीक आपके रिश्ते में डोमिनेंस दे सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इमोशनली स्टेबल हों, क्योंकि अक्सर लोग गैर यकीनी रवैया इख्तियार करते हैं लेकिन अंदर से टूट जाते हैं जब जवाब नहीं आता। इसलिए अपनी बेनियाजी में सच्चाई रखें, कभी कभार रिप्लाई देर से दें, कभी कोई प्लान मनसूख कर दें, कभी अपने जज्बात को छुपा लें और कभी कुछ ऐसा कह दें जिसकी वो तवक्को न कर रहा हो। ये सब चीजें मिलकर उसे ये महसूस करवाएंगी कि आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप प्रिडिक्टेबल नहीं हैं, और यही यूनिकनेस आपकी कदर बढ़ाती है। याद रखें, जो चीज समझ ना आए इंसान उसी में खो जाता है, और जब कोई शख्स आपको मुकम्मल समझ नहीं पाता तो वो आपको मुकम्मल तौर पर खोना भी नहीं चाहता। साइकोलॉजी मूव नंबर 3, खामोशी को हथियार बनाना। रिश्तों में सबसे कम समझी जाने वाली लेकिन सबसे ताकतवर चीज है खामोशी। खामोशी सिर्फ अल्फाज की गैर मौजूदगी नहीं, ये एक ऐसी जबान है जो अक्सर सब कुछ कह देती है जो अल्फाज नहीं कह सकते। जब हम किसी से जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं तो हम बार बार एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, अपनी मोहब्बत और अहमियत का सबूत देते हैं, और जब हमें वही तवज्जो वापस नहीं मिलती तो हम मजीद बेचैन हो जाते हैं और बोलते चले जाते हैं। बाज़ औक़ात मिन्नतें करते हैं, शिकायतें करते हैं और रूठते हैं, मगर फायदा नहीं होता, क्योंकि जब दूसरा शख्स जानता है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते तो वो आपकी कदर कम करना शुरू कर देता है। यही वो लम्हा है जहाँ खामोशी इख्तियार की जाती है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब है कि आप वक्त पर दुरुस्त नियत के साथ खामोशी को अपनाते हैं। ये खामोशी दो काम करती है। पहला, वो शख्स जिसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब उसके ज़हन में सवाल आता है, आखिर उसने बोलना क्यों छोड़ दिया है? क्या वो मुझसे दूर तो नहीं हो रहा? क्या वो अब किसी और के करीब तो नहीं जा रहा? दूसरा, ये खामोशी आपको खुद पर काबू सिखाती है। जब आप बगैर किसी नॉइज के अपने जज्बात पर काबू रखते हैं तो आप ताकतवर हो जाते हैं। खामोशी में डिग्निटी है, वकार है, और याद रखें, जो शख्स खुद को रोक सकता है वही असल में किसी का दिल जीत सकता है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस का इस्तेमाल तब करें जब आपकी बात को नजरअंदाज किया जा रहा हो, जब आपका खुलूस मजाक बन जाए, जब आप बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हो और कोई असर ना हो रहा हो। लेकिन ये खामोशी हमेशा के लिए नहीं होती, ये एक सोचा समझा वक्फा होता है जिसमें आप खुद को इमोशनली डिस्ट्रेस करते हैं, अपनी वर्थ को दोबारा डिस्कवर करते हैं, और दूसरा शख्स अगर सच्चा है तो वापस पलटेगा, और अगर ना पलटे तो आपका खामोशी इख्तियार करना आपकी सबसे बड़ी फतह होगी। याद रखें, जो शख्स सच्ची मोहब्बत करता है तो वो आपकी खामोशी में चीखें सुन लेता है, लेकिन जो सिर्फ फायदा उठा रहा होता है वो आपकी खामोशी को भी इग्नोर कर देता है। लिहाजा ये एक टेस्ट भी है, एक पकीज़ा और बावकार तरीका अपनी सेल्फ वर्थ को दोबारा पाने का। खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि ये वो वकार है जो दूसरों को हैरान कर देता है और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वो कौन सा लम्हा था जब वो आपको खोने लगे थे। दोस्तों, रिश्ते कभी अल्फाज से नहीं टूटते, वो रवैयों से टूटते हैं, और अक्सर हम खुद को इतना सस्ता कर देते हैं कि सामने वाला हमें अहमियत देना ही छोड़ देता है। आज की इस वीडियो में आपने सीखा है कि कैसे चंद नफ्सियाती हरबे, खा वो खामोशी हो, हदबंदी हो या जज्बाती कंट्रोल, आपकी खोई हुई इज्जत और मोहब्बत वापस ला सकते हैं। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये अपनी कदर को वापस हासिल करने का बाइज्जत रास्ता और तरीका है। दूसरों को अपनी तरफ माइल करने के लिए खुद पर काबू पाना पड़ता है। जब आप ओवर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, जब आप अपनी वैल्यू को जानकर खामोशी से खुद को पीछे हटाते हैं, तब दुनिया आपको संजीदगी से लेना शुरू करती है। याद रखें, जो शख्स आपकी खामोशी को नजरअंदाज करे वो आपके अल्फाज की भी कभी कदर नहीं करेगा। लिहाजा अब वक्त है कि आप दूसरों को चेज करना छोड़ दें और अपने आप को चेज करवाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर दें। कमेंट में बताएं कि आपने इनमें से कौन सी तकनीक आजमाई है या आजमाने का इरादा रखते हैं। और अगर आप ऐसे ही मजीद नफ्सियाती राज जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियोस में हम बात करेंगे उन टेक्निक्स की जो आपको सिर्फ अहम नहीं, नाकाबिले फरामोश बना देती हैं।
याद रखें, खामोशी इख्तियार करें, वकार के साथ जिएं और खुद को कभी किसी के रहम करम पर ना छोड़े। वारिस की बात जहां आपको मिलती है जिंदगी, ताल्लुकात और खुदी की नफ्सियात की समझ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।